अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि इन्वरक्स 1.2 किलोवाट जो वेरॉन सीरीज़ का टच स्क्रीन वाला मॉडल है, इसको किस तरह से आप लोगों ने रिपेयर करना है। इस सेट के अंदर मसला ये था, कस्टमर कह रहे हैं कि जैसे ही हम इसको वापडा 220 वोल्ट का प्लग लगाते हैं, इसके अंदर से आग निकलती है, धुआं निकलता है और अच्छी खासी पटाखों की आवाज़ आती है। तो जनाब आज हमने इसको खोला हुआ है रिपेयरिंग लैब के अंदर। चूँकि ये वीडियो बन रही है तो ये गंद आप लोगों को नज़र आएगा, इस चीज़ को आप इग्नोर कीजिएगा। मेन चीज़ आप ये देखेंगे सीखने को क्या मिल रहा है। मैंने ऑलरेडी इसको ओपन किया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जनाब, यहाँ पर इस साइड के ऊपर अच्छे खासे आप लोगों को ब्लास्ट दिखाई दे रहे होंगे। मैं इसको ज़रा साइड पर कर लेता हूँ और अगर मैं जूम करके आप लोगों को दिखा सकूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अच्छे खासे धमाके हुए हैं। 220 वोल्ट वापडा की लाइन जो होती है वो सर जाने से ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो एमओवी होता है प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है, ये टोटली ब्लास्ट हो चुका है। इसके साथ एक फ्यूज़ लगा होता है ये वाला, इसको हमने चेक करना है और बोर्ड के अंदर आप लोगों को डैमेज नज़र आ रहा है। मैं क्या करता हूँ कि इसके बोर्ड को ज़रा बाहर निकाल लेता हूँ, फिर मैं ज़रा आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने इसको रिपेयर करना होता है। एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो है बाकी सेक्शंस को भी हम चेक करेंगे, क्या डीसी सेक्शन में मसला तो नहीं। वैसे नॉर्मली इन्वर्टर ऑन हो रहा है, टर्न ऑन हो रहा है, मगर मसला ये आ रहा है कि ये चार्जिंग साइड पे जैसे ही प्लग लगाते हैं धमाका कर जाता है। तो जनाब आज की इस वीडियो में हमने इसको रिपेयर करना है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसके बोर्ड को बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक अदद फ्यूज़ दिखाई देगा, इसके साथ एमओवी होता है, इसको हमने जनाब यहाँ से रिमूव कर दिया है। इसको हम सोल्डिंग करके भी बाहर निकाल लेंगे, डीसोल्ड करके मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ और फिर इसको लगाकर आप लोगों को बताता हूँ कि आपने इसको टेस्ट किस तरह से करना होता है, कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर कौन कौन सी रीडिंग होनी चाहिए और कौन कौन से कंपोनेंट्स को आपने चेक करना है। सबसे पहले मुझे सेम वैल्यू का इसके अंदर एमओवी चाहिए। एमओवी बेसिकली हाई वोल्टेज सर्ज जितनी आती है, जो आपके ट्रांसफार्मर वगैरह ब्लास्ट होते हैं उनको रोकने के काम आता है, क्योंकि हाई वोल्टेज आते हैं। ये बेसिकली एक एमओवी होता है। इसकी जो वैल्यू है वो 471K है। आप लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू भी चेक कर सकते हैं, किसी भी कलर का लगा लें, वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो मैं इसको जनाब यहाँ पर लगा देता हूँ। फ्यूज़ को चेक कर लेना है, फ्यूज़ ओके होना चाहिए, यानी कि फ्यूज़ के ऊपर अगर जब आप मीटर को लगाएंगे तो बीप की आवाज़ आनी चाहिए। अगर बीप की आवाज़ नहीं आ रही तो ये फ्यूज़ भी आप लोग चेंज कर देंगे। जी दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इस एमओवी को यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। ये इसके साथ जो फ्यूज़ था बिल्कुल ओके था। अगर आपके केस में ये फ्यूज़ के ऊपर बीप की आवाज़ नहीं आ रही तो आपने इस फ्यूज़ को भी चेंज करना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो बीप की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये फ्यूज़ ठीक है। अब देखिए इसकी टोपोलॉजी को समझें। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर आपका जब मीटर बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इनपुट के पॉइंट होते हैं। इनपुट वापडा 220 वोल्ट आपकी यहाँ पे आती है। यहाँ पर लगाने से आपके मीटर के ऊपर कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए, कोई बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि होता कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर ये एक अदद फ्यूज़ आप लोगों को नजर आएगा, आगे एमओवी है। इसका काम ये होता है कि ये हाई वोल्टेज को रोकता है। जैसे ही इसके ऊपर हाई वोल्टेज आएंगे ये आपस में शॉर्ट हो जाएगा, ये एमओवी आपस में शॉर्ट कर देगा इस फ्यूज़ के थ्रू और आपके बोर्ड को ख़राब होने से बचा लेगा, मजीद कंपोनेंट डैमेज होने से बचा लेगा। पीछे से शॉर्ट सर्किट से आपका ब्रेकर बार बार ट्रिप हो जाएगा, जिसका फ़ायदा ये होगा कि बोर्ड में सर्ज नहीं जाएगी। अब देखें यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, जबकि फ्यूज़ ओके होना चाहिए और एमओवी के ऊपर भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। सारे मैंने इसको टेस्ट कर लिया है। इसके बाद जनाब आपने एक और चीज़ ये देखनी है कि आपका ये जो ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये जो ब्रिज रेक्टिफायर आप लोगों को लगा हुआ दिखाई दे रहा है, इसको भी आपने एक अच्छी तरह से चेक कर लेना। वैसे मैंने इसको टेस्ट कर लिया है, मुझे इसके ऊपर कोई किसी किस्म की बीप, कोई किसी किस्म की शॉर्टेज नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा एसी इनपुट सेक्शन के अंदर कोई रेजिस्टेंस आपको जली हुई दिखाई नहीं देनी चाहिए, कोई कैपेसिटर वगैरह ब्लास्ट हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर हो तो आपने उसको चेंज कर देना है। कोई भी आपका इस तरह का एमओवी या हाई वोल्टेज जो सर्ज प्रोटेक्टर होता है उसको आपने ये देख लेना है कि वो बिल्कुल सही तरह से होना चाहिए। अब मेरे इस केस में मेरा बोर्ड जो है वो रेडी हो चुका है। मैं क्या करूँगा कि इसके ऊपर ये हीट सिंक स्लीव जो है इसको चढ़ा देता हूँ। मेरे पास ये जो हीट सिंक स्लीव है, मैं इसको इसके ऊपर चढ़ाकर इसको हीट दे देता हूँ। ये इसलिए चढ़ानी होती ताकि जो 220 वोल्ट की लाइन है ये आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो इसके जुड़ने से, और ये सेक्शन ही अलग रहे। अब मैं इसको हीट सिंक स्लीव से हीट श्रिंक करके इस बोर्ड को दोबारा से फिट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या हमारा फॉल्ट क्लियर हुआ है कि नहीं। फिर वापडा की चार्जिंग भी हम चेक कर लेते हैं। चार्जिंग चेक करने से पहले एक चीज़ का ख्याल रखिए कि आपने 200 वाट का जो बल्ब है उसके साथ इसको टेस्ट करना है। पहले 200 वाट के बल्ब के साथ लगाना है, डायरेक्ट 220 वोल्ट नहीं देने। सम टाइम ऐसा होता है कि बोर्ड के अंदर आगे कहीं पे शॉर्टेज होती है, जिसकी वजह से मसला आ जाता है, दोबारा फिर एफईटी वगैरह ब्लास्ट हो जाती हैं। इसकी चार्जिंग साइड की जो मॉसफेट हैं वो ख़राब हो जाती हैं, जो कि इस साइड पर लगी हुई है। इसको भी आपने ज़रूर चेक कर लेना है। ये 3 चीज़ें चेक करनी है, चार्जिंग साइड की मॉसफेट,
ब्रिज रेक्टिफायर और यहाँ पर MOV को चेंज करना है और रास्ते में कोई चीज़ डैमेज नज़र आए उसको अच्छी तरह से टेस्ट करना है। उसके बाद जनाब आपने सीरीज़ बल्ब के साथ इसको लगाकर चेक कर लेना है। मैं इसको फिट कर लेता हूँ, फिर चेक करके आप लोगों को दिखाता हूँ। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इसको फिट करके इसके ऊपर हीटिंग स्लीव को चढ़ाया है। इसके बाद मैं इसको जैसे ही 220 वोल्ट की पावर के साथ कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को वोल्टेज नज़र आएंगे 230, 234, 236 वोल्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और अभी यहाँ पर वॉपडा कनेक्ट इसके साथ हो चुकी है। थोड़ी सी देर के अंदर ये चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। मैं इसकी बॉडी को बड़ी ही एहतियात के साथ यहाँ पे जहाँ पे ये है था इसको फिट कर देता हूँ, फिर आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो इस तरह के किसी भी सेट को आप लोग इस तरह से मुरम्मत कर सकते हैं। एक चीज़ का ख्याल रहे, अगर आपका सेट वारंटी में है तो फिर आप उसकी वारंटी सील को ना तोड़ें, नहीं तो आपका सेट की वारंटी ज़ाया हो जाएगी। चूँकि हमने आप दोस्तों के लिए वीडियोज़ बनानी होती है इसलिए हम ये रिस्क ले लेते हैं। अभी आप लोगों के बिल्कुल सामने हमारा सेट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चलने लग चुका है। अभी जनाब मैं इसको फिट कर देता हूँ। सो अगर आपके किसी सेट में इस तरह का फॉल्ट आता है तो आप उसे इस तरह से क्लियर कर सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को रिपेयरिंग की वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम आप दोस्तों के लिए इस तरह की अच्छी अच्छी रिपेयरिंग की वीडियोस लेके आते रहें। क्योंकि आप लोग यहाँ पर इस साइड पे देख सकते हैं काफ़ी सारे सेट हम रिपेयर करते रहते हैं। असल में टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से प्रॉपर वीडियो नहीं बन पाती और ना ही आपकी तरफ से कोई बेहतर रिस्पांस हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप अच्छा रिस्पांस देंगे तो हम आपके लिए डिटेल से वीडियोस लाते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।